स्क्रीन दिख रहा है? इज इट विजिबल? स्क्रीन दिख रहा है तुम लोगों को? ओके। सो इन बिटवीन कोई क्वेश्चन हो सो चैट बॉक्स में टाइप मत करना, बिकॉज इट इंटरप्ट्स द प्रोसेस फ्लो। आप लोग डायरेक्टली माइक अपना ऑन करके पूछ सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं हमसे। सो उस दिन जो हम लोग पॉलिनोमियल पे कुछ कर रहे थे, दैट इज डिटेक्शन ऑफ बिट्स, कि कौन सा बिट एरर हुआ है कि नहीं, सीआरसी के जरिए कैसे हम लोग करेंगे। So that day the session was a bit confusing because the focus was not so good. उसको थोड़ा सा आज हम लोग फिर से देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो डिटेक्शन कैसे करता है? डिटेक्शन मीन बेसिकली कि हम लोग एक पता लगाना होता है कि कहाँ पे एरर हुआ है। तो इससे पहले हम लोग देख चुके हैं, वी सिंगल पैरिटी के जरिए हम लोग डिटेक्शन करते हैं, चेकसम के जरिए भी डिटेक्शन करते हैं। देयर आर डिफरेंट मेजर्स। और चेकसम जो है जनरली इट इज बीइंग यूज्ड इन द अपर लेयर्स, मोर प्रिडोमिनेटली इट इज यूज्ड इन द अपर लेयर्स, जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर वगैरह सब में यूज होता है। फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल में भी चेकसम यूज होता है। So it is not so much used in the lower layers, but polynomial, using the polynomial and the CRC, that is cyclic redundancy check जो है वो डेटा लिंक लेयर पे काफी यूज होता है, और अलग अलग प्रोटोकॉल में अलग अलग साइज में यूज होता है, ये हम लोग देख चुके हैं। तो लेकिन उस पे क्या है, कैसे द वर्क इज बीइंग डन, दैट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो मान लेते हैं कि हमारा जो डेटा वर्ड है, so let our data word be डेटा वर्ड जो हमें सेंड करना है, दैट इज फॉर एग्जांपल वी नीड टू सेंड 1001. The example we had taken that day was 1001. So इसको अगर हम पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट करते हैं, so it is x to the power 0, this is x to the power 1, this is x to the power 2, and this is x to the power 3. So इसको पॉलिनोमियल में अगर रिप्रेजेंट करें, so it becomes x cube plus 1, because all these parts are 0. एक्सपैंड कर हम लोग देख चुके हैं कैसे एक्सपैंड करते हैं, बिकॉज इट इज 0 into x to the power 2, 0 into x to the power 1. So these two terms ये दोनों खत्म हो जाता है, and we have x cube plus 1. This is our polynomial. Let us say that this is our message polynomial of the function x. Okay. So now in the division process, in the binary हम लोग देख चुके हैं, इसको हम लोग augment करते हैं because we need to extend it. So augmentation is basically done by shifting it to the left. ये भी हम लोग देख चुके हैं। So augmented data word क्या होगा इसका? Augmented data word। किसी को कोई सवाल हो बीच में माइक ऑन करके अपना पूछ सकता है। चैट बॉक्स में मत लिखना क्योंकि डिस्टर्बेंस आता है बीच में। सो इसमें हम ऑगमेंट करेंगे तो इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इससे। सो x टू द पावर k, अगर k बिट्स ऑगमेंट करना है, सो x टू द पावर k से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं टू ऑगमेंट विथ इट विथ k बिट्स। अगर k बिट्स से मुझे उसको बढ़ाना है राइट साइड में, x टू द पावर k इंटू mx से अगर ऑगमेंट करते हैं तो हमारा बनता है, क्योंकि हम यहाँ पे k इक्वल्स टू 3 ले रहे हैं, k इक्वल्स टू 3 ले रहे हैं। सो ये गुना करेंगे तो x क्यूब इंटू x cube plus 1, and this becomes x6 plus x cube. So this is our final data word. इसको अगर हम बिट में तब्दील करें तो ये क्या बनेगा डेटा वर्ड? ये बन जाएगा आपका 1001 1001 and 000. So ये हमारा augmented polynomial है। This is x to the power 0, this is x to the power 1, this is x to the power 2, and this is x to the power 3, and this is x to the power 4, this is x to the power 5, and this is x to the power 6. तो 7 बिट्स का ये मेरा पॉलिनोमियल बना। तो जो मेरा जो ऑगमेंटेड डेटा वर्ड जो बना, उसको हम डिवाइड करेंगे फॉर k इक्वल्स टू 3, वो मेरा x to the power 6 x cube बना।
For now, to go for a cycle redundancy check, we need a generator polynomial that is to be used in the encoder side and at the of the receiver sender and at the decoder side of the receiver. ये सेम जनरेटर हम लोग देख चुके हैं इसको कि जनरेटर पॉलिनोमियल दोनों एक ही यूज करेगा. तो जनरेटर पॉलिनोमियल सेंटर साइड में उसको डिवाइड करेगा और उसमें से एक रिमाइंडर निकाल के लाएगा. सो लेट द जनरेटर पॉलिनोमियल बी. तो जनरेटर का जो चॉइस है दैट इज क्रूशियल. वही हम लोग देखेंगे कि हाउ द जनरेटर इज टू बी चूजन. जनरेटर पॉलिनोमियल मान लेते हैं दैट इज gx. gx इज 1 0 1 1. इसको अगर पॉलिनोमियल में एक्सप्लेन करें तो इट बिकम्स x cube plus x plus 1. So we are supposed to divide at the center side. अब उसको डिवाइड करेगा at the center side. तो डिवाइड करेगा और उसका जो CRC है that is the remainder है उसको वो redundant bits की तरह उस पे ऐड करेगा. किस पे? तो डेटा वर्ड्स है हमारा. व्हाट इज द डेटा वर्ड? मेन डेटा वर्ड. ये हमारा मेन डेटा वर्ड. सो उसको डिवाइड अगर करें पॉलिनोमियल, ये हुआ मेरा सॉफ्टवेयर के जरिए हम ये काम करना चाह रहे हैं. सो वी आर हैविंग x6 plus x cube and we are having generator polynomial x cube plus x plus 1. सो डिवाइड करेंगे तो पहला x cube जैसे पॉलिनोमियल डिवाइड होता है x cube and plus x4 plus x4 and plus sorry this could be x6. so ये x6 समाप्त हो गया. x3 समाप्त. तो बचा क्या? we have x4. then we need to multiply to make it x4. we need to multiply it with x. x से multiply करेंगे. so we have x cube x4 plus x square plus x. so now x4 is cancelled and we have x square plus x. so this is our generator that is the remainder polynomial, the CRC bits that is to be added to the to our data word. तो इसको अगर हम लोग convert करें, so this would lead to x square का मतलब क्या है? ये थर्ड बिट में है. x square means it is 1. ये सेकंड बिट में है तो it is again 1 and there is no constant part so it is 0. so हमारा बिट पैटर्न क्या बना? That is 1 1 0. This is our bit pattern and this is called the cyclic redundant check bits. That is these are redundant bits that is added. तो हमारा फाइनल पॉलिनोमियल क्या बनता है? फाइनल पॉलिनोमियल बन गया that is to be sent. sent क्या होगा? to be sent क्या होगा? 1 जो हमारा मेन डेटा वर्ड है, this is the data word, इसके साथ हमारा पॉलिनोमियल ऐड हो जाएगा. so 1 0 0 1 1 1 0. this is our main कोड वर्ड दैट इज टू बी सेंट. बना के इसको हम भेजेंगे और रिसीवर इसको उसी प्रोसेस से चेक करेगा. सो एट द रिसीवर साइड सो हमारे पास कौन सा पॉलिनोमियल आया है? 1 0 0. दिस इज आवर रिसीव्ड पॉलिनोमियल. मान लेते हैं कि सही पहुंचा है. सो 1 0 0 1 1 and 1 and 0. so convert करेंगे. so it would become ये बन जाएगा हमारा x6 plus x cube. this is x5. this is x4. this is x cube. so this is x cube plus x square plus x and nothing else. so ये हमारा पॉलिनोमियल बना जो वो कन्वर्ट करेगा. दिस पॉलिनोमियल is to be divided by the same generator polynomial that is being used in the sender side. इसको डिवाइड करेंगे x6 plus x cube plus x square plus x. so now we are going to divide it with the same generator polynomial that is gx. so it is x cube plus x plus 1 where it is gx से डिवाइड करेंगे. तो x क्यूब से डिवाइड अगर करते हैं तो इट इज 6 प्लस x4. देयर इज नो वेयर x4. x पर कहीं नहीं. x4 यहाँ चला गया एंड x क्यूब. so we have x4 plus
x square and plus x. Now we multiply it with x. So x4 plus x square plus x and the division completes. अगर यहाँ पे जीरो आ जाता है, that is कुछ नहीं आ रहा है, that is zero, then we say that the syndrome, that is syndrome function has become zero. तो syndrome अगर zero हो जाए, therefore no error, मतलब वो फ्लैग करेगा एरर का पता लगाया है और यहाँ पे कोई भी सिंड्रोम कोई भी बिट्स ऑन नहीं है, ये पूरा पूरी डिवाइड चला गया, देन इट विल फ्लैग एज नो एरर एंड एरर डिटेक्शन भी मेरा सक्सेसफुल। अब इसी को थोड़ा अगर चेंज करें, मान लेते हैं कि ये जो बिट्स है ये सेंड तो कर दिया था, लेकिन जो रिसीव हुआ वहाँ पे कुछ चेंजेस आ गया। फॉर एग्जाम्पल हम चेंज कहाँ करना चाह रहे हैं, सपोज दिस बिट हैज अल्टर्ड, ये वाला बिट चेंज करें, सो पॉलिनोमियल बिकम्स, पॉलिनोमियल बन जाता है क्या, तो रिसीवर साइड में जो रिसीव हुआ एरर ट्रांसमिशन में एरर होने के बाद, दिस इज 0 0 एंड 1 1 0, इसको अगर कन्वर्ट करें दिस इज x6 प्लस ये खत्म x स्क्वायर प्लस x। अब इसको हम फिर से उसी जनरेटर पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, सो वी हैव x क्यूब प्लस x प्लस 1, सो x क्यूब से डिवाइड जाएगा, x6 प्लस x4 एंड प्लस x क्यूब, सो प्लस x4 प्लस x क्यूब, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मैचिंग टर्म नहीं है इसे अलग से लिखना पड़ा, ये खत्म, बचा क्या, वी हैव x4 प्लस x क्यूब प्लस स्क्वायर प्लस x। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी नीड टू मल्टीप्लाई विद x, सो x4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर, नो फॉर x, ये नहीं होगा, एक्स स्क्वायर ही होगा। अगर x से मल्टीप्लाई करते हैं सो x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर, सो x क्यूब प्लस x4 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स। नाउ अगेन इफ यू सब्ट्रैक्ट, सारा कट जाता है, बचता है x क्यूब। सो कहने के लिए कह सकते हैं कि ये जो एक्स क्यूब है ये हमारा फोर्थ पोजीशन को पॉइंट कर रहा है। सो कहने के लिए कह सकते हैं कि एक्स क्यूब चूंकि आया है तो फोर्थ पोजीशन में एरर आया है, बट मेन जो कहने की बात है दैट इज एस एक्स फंक्शन इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो एरर हैज ऑकर्ड, एरर हैज ऑकर्ड। So by checking the value of redundancy bits in the received code word, उस redundancy bit को उसी code word को फिर से डिवाइड करके, और अगर जो फाइनल डिवीजन में रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है then it is okay, there has been no error। लेकिन अगर 0 नहीं आता है, that is sx फंक्शन जो है वो 0 नहीं है, then the error is detected। So this is the basic way of वर्किंग ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जरिए अगर उसको हम सॉफ्टवेयर के जरिए उसी बिट्स को अगर हम कोड के जरिए हम करना चाहेंगे तो वी कैन डू इट इन दिस वे। सो इन डेटा लिंक लेयर दिस इज बीन इंप्लीमेंटेड, यू कैन राइट दिस प्रोग्राम इन सी आल्सो, सी में भी इसको लिखा जा सकता है। सो अब अगर ये तो हुआ सिंगल एरर, एक एरर बदल दिए थे हम, हियर द एरर वाज डन 1 2 3 4 इज इन द फोर्थ पोजीशन वी हैड चेंज द बिट, कि अगर चौथी लोकेशन में बिट में अगर एरर आ रहा है then we have considered the case। now let me save it। so, अब मान लेते हैं वो जो डेटा वर्ड था उसमें हम दो लोकेशन में लेट आवर डेटा वर्ड
इफ आवर डेटा वर्ड, अब हम दो जगह पे इसका एरर कर रहे हैं, 1 0 1 1 एंड 1 1, ये हमारा बिट्स जो ऐड हुआ था, और यहाँ पे भी हम एक एरर क्रिएट किए, दैट इज इन द 1 2 3 4 5 फिफ्थ लोकेशन में हम एरर किए. ओके, सो fifth location. So this is our x to the power 6, this is our x to the power 5, this is our x to the power 4, this is our x to the power 3, this is our x to the power 2, this is our x to the power 1, this is our x to the power 0. तो पॉलिनोमियल क्या बनेगा इसका? तो रिसीव पॉलिनोमियल जो पहुंच रहा है वो क्या बनेगा? इट वुड बी x to the power 6 plus x to the power 4 plus cube plus x square and plus x. This is the received polynomial, and definitely it is an erroneous polynomial क्योंकि हम fifth bit को हम change किए. So again our generator polynomial was taken as x cube plus x plus 1. Now if we go for divide, so अगर x cube से भागा देते हैं तो it becomes 6 plus x4 plus x plus x cube x to the power 6 plus x 4 and plus x cube. So this becomes nothing, and it, ये जो बाहर का जो एक्स्ट्रा है x square plus x. So अब जो उतरा that is x square plus x. So जो हमारा जो रिमाइंडर है that is x square plus x ही वापस आ जा रहा है. So again the syndrome is that is x is equals to 0. Why is the syndrome is 0? क्योंकि जो रिमाइंडर हम डिवीजन के समय निकाले थे इन द सेंटर साइड, वही रिमाइंडर हमको यहाँ पे मिल रहा है. सो एक बिट पे अगर एक्स्ट्रा कर रहे हैं या फिर दो बिट हम लगातार एरर कर दे रहे हैं, दैट इज दिस बिट एंड दिस बिट, बोथ बिट इट हैज गॉन एरर, इन दैट केस दिस पॉलिनोमियल इज अनेबल टू डिटेक्ट. मतलब कहने का मतलब है कि दो एडजेसेंट एरर अगर आ जाए, या फिर जो पावर ऑफ द जनरेटर पॉलिनोमियल है दैट इज एक्स क्यूब से अगर ज्यादा का जितना पावर है, जैसे 4 बिट है, 4 बिट के बाद ऑनवर्ड्स अगर कोई एरर आ जाता है, then that error is not detected. So confusion क्या निकलता है यहाँ पे? पहला है two adjacent errors are not detected. And दूसरा confusion क्या है? That is, if x to the power I is the point at the location of where the error has occurred, is such that that is the degree of I is greater than, the value of I is greater than the degree of the gx. जनरेटर पॉलिनोमियल के डिग्री से अगर वो ज्यादा है, in those two cases error will remain undetected even if कि हमारे पास, क्योंकि जो हमको स्टार्टिंग में मिला था वही रिजल्ट हमको फिर से वापस मिल रहा है. ठीक है, एक है कि अगर वो रिजल्ट 0 हो जाए, सिंड्रोम मैच 0 होने का मतलब है कि हमको डिफरेंट रिजल्ट मिल जाए. डिफरेंट रिजल्ट मतलब कि रिमाइंडर जो एक्सपेक्टेड रिमाइंडर है वो रिमाइंडर नहीं आया है, इन दैट केस इट हैज गॉन विद एरर. इफ इट इज रिमाइंडर 0, अगर वो 0 हो गया या फिर सेम सिंड्रोम आ रहा है, देन एरर इज अनडिटेक्टेड. लेकिन यहाँ पे एरर हुआ है, एरर हमको डिटेक्ट नहीं करता. So these are the two cases when the CRC may not play good, या अच्छा से काम नहीं करे. So this was the case of single error. Now if we go for burst errors, So there are two things in burst errors. कि burst error कहीं भी हो सकता है. So if we consider a bit of stream of bits, अगर हम उसको कंसिडर करते हैं, so burst error का मतलब ही है कि वो कहीं भी एरर हो चुका है. That is
more than one places has got changed. So ऐसा when we need to consider the burst error, it is the length पूरे जो फ्रेम है उसमें जो किस बिट लोकेशन में पहला एरर हुआ है एंड फ्रॉम दैट लास्ट एरर फिर कहाँ पे हुआ है. So let us say that these are the bits of the frame. So this is x to the power 0. अगर polynomial के point of view से देखें तो x to the power n minus 1. If this is of n side, if the code word is of the side n, ये अगर हिसाब से देखें then it is of the position n minus 1. अब मान लेते हैं कि our error has occurred at a position x to the power j and also at a position that is x to the power I. So the error length, जो error length हुआ that is from this to this, ये हमारा error length, that is j minus I, ये हमारा error length है. इसी के बीच में जो error हुआ है. So what is the parameters? Remember एक code word जो है हम लोग जो देखें जो received code word होता है उसमें कुछ part जो है that is correct and some part of the code word, that is some part of the polynomial in terms of polynomial writing has got errors. So which part is correct and some part of the polynomial has got errors. So if the correct part can be represented as the cx and the erroneous part can be represented as gx. So if this code word is to be perfectly divided by the gx, अगर इसको पूरी तरह से gx से divide होना है, so it should divide this and this. That means ये cx by gx should be divisible, which is always divisible because cx में कोई error हुआ नहीं है, and also ex by gx should also be divisible. But ex में हमारा क्या होता है error. This is the part where the error has occurred. This is the case when I am considering burst errors. तो कुछ ऐसे bits हैं, कुछ ऐसे locations हैं, for example this. So ये तो polynomial के group of terms बनेंगे. तो ये जो polynomial जो टुकड़ा polynomial बनेगा, that is we present that with an ex. और जो बाकी जो part group of bits है, वो जो terms create कर रहे हैं, those are called the cx. तो definitely वो divide हो जाएगा, तो उसको हम divide करें. लेकिन अगर ex वाला जो part है, अगर उसको हम divide करें, that is the change bits which will change by division process, जो कि हमको एक unwanted division देगा. तो हमको इसी पे विचार करना है. That is we have to consider about ex. So what could be the ex? Ex is between what? Xi and xj. So in our case, ex is x to the power I and x to the power. यही दो बिट पे हमारा एरर हुआ है. तो इसको अगर रीफ्रेम करें पावर I अगर कॉमन ले लेते हैं तो it becomes x to the power j minus I plus 1. So now question arises कि ये तो डिवाइड मेरा हो जाएगा, लेकिन अगर ये पूरी तरह से डिवाइड होना है, that is burst error अगर पकड़ना, that is अगर उसको डिटेक्ट करना है तो ये डिवाइड नहीं होना चाहिए. तो ये डिवाइड नहीं होने के कारण हमको इसका मतलब ये डिवाइड नहीं होना चाहिए. दिस होल टर्म शुड नॉट हैव बीन डिवाइडेड. ये डिवाइड नहीं होना चाहिए तभी डिटेक्ट कर पाएगा. डिवाइड नहीं होने का मतलब अगर ex को gx से डिवाइड करे तो रिमाइंडर बचना चाहिए. इसका मतलब है x to the power I plus j को डिवाइड करे gx से तो रिमाइंडर बचना चाहिए. दैट मींस x to the power I into x to the power j minus 1 plus 1 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर बचना चाहिए. इसका मतलब इसको डिवाइड करे रिमाइंडर बचना चाहिए और इसको इंडिविजुअली डिवाइड करे दोनों में रिमाइंडर बचना चाहिए. अब हम आते हैं इसके x to the power I के केस में. x to the power I के केस में अगर डिवीजन करें, सो ये रूल है कि अगर हम कोई भी एक पॉलिनोमियल है जिसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो व्हाट इज मीन बाय कांस्टेंट टर्म? फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं x plus 1, दिस इज अ कांस्टेंट टर्म बिकॉज़ दिस इज गिविंग यू a number. x to the power 0, व्हाट इज दिस टर्म? दिस इज x to the power 0 का कोफिशिएंट अगर नहीं है, मतलब x to the power 0 का कोई टर्म यहाँ पे नहीं है, देन इट इज डिविजिबल. फॉर एग्जांपल अगर हम ये x क्यूब होता और इसको अगर हम x स्क्वायर से डिवाइड करते हैं इट इज डिविजिबल. लेकिन अगर ये x क्यूब होता और इसको हम x plus 1 से डिवाइड करते हैं इट वुड नॉट बी डिविजिबल. अगर हम डिवाइड करें सो x क्यूब x plus 1 and
एक्स क्यूब। अगर डिवाइड करें सो एक्स स्क्वायर क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, नीचे बचा एक्स और प्लस 1 से गुना करेंगे तो एक्स प्लस 1, नीचे बचा प्लस एक्स। तो वी आर गेटिंग ए रिमाइंडर, यहाँ हमें एक रिमाइंडर मिल रहा है। So in this case we say that this is not divisible by x plus 1, a term, a polynomial gx having the coefficient x to the power 0, जिसके पास भी x to the power 0 का कोफिशिएंट है वो x to the power I को डिवाइड नहीं कर पाएगा। सो यहाँ से हमें एक्चुअली हो जाता है कि gx, चूंकि हम gx का चॉइस हमको मिल जाता है कि कैसा लेना है ताकि डिटेक्शन हो पाए। डेफिनेटली इट शुड हैव x to the power 0, it should not have it should have x to the power 0 term, only then it assures that कि ये इसमें कोई एरर है तो उसको भी डिटेक्ट करेगा। अब आते हैं इस पे, दैट इज x to the power j minus 1 प्लस 1 पे अगर हम आते हैं सो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज x to the power t plus 1। व्हाट इज t? t is the difference, that is j minus 1, that j minus I का जो डिफरेंस है that is t। तो मतलब ये that is हमारा जो पॉलिनोमियल है that is gx जो है x to the power t plus 1 must not be divisible by gx, ये डिवाइड नहीं होना चाहिए, must not be divisible। अगर ये ऐसा है only then the error is detected, कि अगर डिविजिबल नहीं हो रहा है तभी हमारा अलग कोई रिमाइंडर आ रहा है, एरर डिटेक्शन इज पॉसिबल। लेकिन अगर डिवाइड हो जाए तो इट इज नॉट पॉसिबल। ये डिवाइड कब नहीं होगा? सो ये t क्या हो सकता है? व्हाट कुड बी द वैल्यू ऑफ t? t कैन बी बिटवीन 0 एंड n minus 1। व्हाट इज 0? अब ये यहाँ पे हम लिए हैं j और j minus 1, हो सकता है ये j यहाँ पे भी हो सकता है ये i यहाँ पे भी। ऐसा भी हो सकता है कि द लास्ट एंड कॉर्नर में एरर हुआ है और ये फर्स्ट एंड कॉर्नर में सेकंड एंड कॉर्नर में एरर हुआ है। सो j becomes less than n minus 1 and it's greater than x to the power 0। that is इस पोजीशन पे अगर एरर होता है then again it becomes क्या कि the adjacent errors are coming together। so in the previous case हम लोग देख चुके हैं कि adjacent errors जो है वो CRC चेक नहीं कर सकता है। और तो एक ही शर्त निकल के आ रहा है कि x to the power t जो एरर जो है ये इसका रेंज दैट इज फ्रॉम हियर एंड फ्रॉम हियर ऑनवर्ड, इसके अंदर में ही कहीं पे अगर है फर्स्ट एरर अगर है एनी नंबर ऑफ एरर्स तो उसको वो निकाल सकता है। कंसीडरिंग कौन सा एक्सप्रेशन? कंसीडरिंग दिस एक्सप्रेशन। अगर इसको कंसीडर करें तो इस n-1 से छोटा होना चाहिए और 0 से ये बड़ा होना चाहिए, तब इन दोनों एंड्स के बीच में कहीं भी अगर बर्स्ट एरर हो रहा है then it is able to detect, otherwise it may not be able to detect and the receiver is fooled। रिसीवर हो सकता है उसको पता भी नहीं चले कि एरर हुआ है और what the data word may be accepted। नेक्स्ट कम्स कि अगर बर्स्ट एरर्स के साथ if we have ex, take a new page, one more case can be happen in the case of burst errors। एरर्स में और क्या हो सकता है? अगर मेरा e to the power x जो है इट इज ए ग्रुप ऑफ एरर्स, कि बहुत सारे एरर एक साथ हुआ है। इन दैट केस इट वाज टू एरर्स आइसोलेटेड एट ए डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पे आइसोलेट हुआ है। लेकिन अब मान लेते हैं कि बहुत सारे बिट्स में एरर हो सकता है, मतलब x की पावर j में भी एरर हुआ है, x की पावर n में भी हुआ है, x की पावर n में भी हुआ है, बहुत सारे बिट्स में एरर हो चुका है। इट मे सो हैपन so we can represent e to the power x as e to the power I again
can be written as e power j minus 1 plus 1. इसका मतलब कि अगर ex से एरर पता करना है, एरर का फंक्शन यही वाला है, दैट इज दोस टर्म्स दैट हैज गॉन एरर मींस, तो इसका मतलब ex जो है इट मस्ट नॉट बी डिविजिबल बाय gx, दैट इज टू गेट द एरर, to get the error detected, ex must not be divisible by gx, gx डिविजिबल नहीं होना चाहिए. अब हम इसका विषय में हम देख चुके हैं, एक्स की पावर आई के विषय में हम देख चुके हैं कि xi जो है ये कब डिविजिबल नहीं होता है, दैट इज इफ द gx, अगर gx के पास अगर x की पावर 0 टर्म्स है एंड समथिंग एल्स, कुछ अगर ऐसा है, then xi डिवाइडेड बाय gx इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं. सो ये xi तो अपने आप में सेटिस्फाई है. xy का अगर बात मतलब इस तरह का अगर बर्स्ट एरर का बात करें तो हमको पॉलिनोमियल ऐसा लेना है जहाँ पे x की पावर 0 टर्म्स हो, तभी वो डिवाइड नहीं करेगा एंड डिटेक्शन विल बी इजी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ x की पावर i. अब आते हैं इसके पर्सपेक्टिव, अगर ये डिवाइड होना है तो हमारा gx को कुछ इस तरह होना पड़ेगा, gx को मान लेते हैं x की पावर r प्लस 1, ये तो रहना ही पड़ेगा, दैट इज दिस इज x की पावर 0 टर्म, तो रखना ही पड़ेगा. सो x की पावर r के रूप में ये रहना पड़ेगा. सो इन दैट केस कुछ केसेस दैट अराइव्स, केस 1 क्या हो सकता है कि ये जो हमारा टर्म है दैट इज द मेन पॉलिनोमियल का j माइनस i जो टर्म है, दैट इज j माइनस i that is greater than r. So what is r? R is the maximum degree of the polynomial, where r is the degree of gx. So what is r? R को हम rewrite कर सकते हैं, j को हम लोग j minus i को rewrite कर सकते हैं. It is the highest limit and it is the lowest limit. We can say that it is the length of the burst error, length minus 1 is greater than r. So length equals to r plus 1. मतलब what is the length? Length is the L is the length of the burst. हमारा प्रयास है कि कितना एरर तक कौन सा पॉलिनोमियल डिटेक्ट कर सकता है. सो वी नीड टू डिसाइड द gx, कितना gx लेना पड़ेगा ताकि कितना एरर तक वो डिटेक्शन दे सके. हम देख रहे हैं कि L जो लेंथ है, अगर r प्लस 1 तक मेरा पॉलिनोमियल है तो वो L लेंथ तक अगर ऐसा है तो वो डिटेक्शन कर सकता है. तब जब j minus 1 is greater than r. and another is case 2. so case 2 में क्या हो जाएगा, j minus i is less than r. so this implies L is less than minus 1 is less than r. This implies L equals to r, sorry, L less than r plus 1. So length of the burst error अगर पॉलिनोमियल से ज्यादा है, लेंथ ऑफ द बर्स्ट अगर पॉलिनोमियल की डिग्री से अगर कम है, दैट इज पॉलिनोमियल प्लस 1 बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0. पॉलिनोमियल की डिग्री 0 स्टार्ट होता है, r plus 1 की डिग्री से अगर कम है, देन द एरर इज व्हाट डिटेक्टेड. व्हाई? बिकॉज अगर j minus 1 ये कम रहेगा, j minus 1 इज लेस देन r, इसका मतलब है कि ये डिवाइड नहीं होगा, ये वाला जो टर्म है ये कभी डिवाइड नहीं होगा और डिटेक्शन इज पॉसिबल. लेकिन अगर ये j minus 1 r से बड़ा हो जाए, दैट मींस ये वाला जो पॉलिनोमियल, नीचे वाला जो पॉलिनोमियल है इसमें ये डिग्री से ये बड़ा हो जाता है, देन डिवाइड तो हो जाएगा लेकिन एरर जो है, सिंड्रोम जो है, दैट इज सिंड्रोम इक्वल्स टू 0, दैट इज अनडिटेक्टेड, जो कि हम लोग देख चुके हैं प्रीवियस केस में. जब हम 5th बिट पे, 4th बिट का यहाँ पॉलिनोमियल ले रहे हैं, हमारा मेन पॉलिनोमियल था x³ प्लस x प्लस 1, ये 4th बिट में, तो हम अगर 5th बिट पे एरर डाल रहे थे, इट वाज नॉट एबल टू डिटेक्ट दैट एरर, सिंड्रोम वाज 0.
सो ये जनरलाइज हो रहा है कि बर्स्ट एरर हो या फिर सिंगल एरर हो, अगर मेरा जो एरनियस बिट है पॉलिनोमियल के हाईएस्ट डिग्री इस आर से अगर वो ज्यादा पोजीशन पे वो एरर हो रहा है तो वो एरर्स को वो अनडिटेक्टेड छोड़ देगा। लेकिन अगर पॉलिनोमियल का जो डिग्री है उससे अगर कम डिग्री पे अगर कहीं पे एरर हुआ है, दैट इज a minus 1 इज लेस देन r, देन इट इज डिटेक्टेड। या फिर इसको इक्वल टू तक भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं। इट कैन बी आल्सो से दैट j लेस देन इक्वल्स टू r प्लस 1। उस डिग्री तक कभी अगर हो जाए, फोर्थ बिट तक, यहाँ पे हम लोग लिए थे कि फोर्थ बिट भी एरर था तो वहां डिटेक्ट कर रहा, फोर्थ बिट तक एरर जो है इट इज डिटेक्टेड। But if it increases from the more than the position of the highest degree of the polynomial, if at all it is a burst error or it may be a single error, it may not be detected. So इसलिए that is why the choice of gx is crucial while implementing error detection in different lands with different frame lengths, with different क्योंकि हर लैंड का अपना अपना फ्रेम लेंथ है, इसलिए उस फ्रेम लेंथ पे कितना एरर वो सह सकता है उसको ख्याल में रखते हुए ये जो चॉइस है जीएक्स का कि हम पॉलिनोमियल किस क्वालिटी का किस डिग्री का चूज करें, दैट इज वेरी क्रूशियल। दिस इज द मेन आइडिया ऑफ द सीआरसी। सीआरसी हम कितना यूज करेंगे। तो दिस कंप्लीट्स। क्वेश्चन क्या आता है, अगर परीक्षा का बात करें, क्वेश्चन आता है कि आपको दे देगा डेटा वर्ड, आपको बोलेगा इसका सीआरसी निकालिए, या फिर बोल देगा कि ये कोड वर्ड जनरेट है, ये सेंड किया गया है, सेंडेड टू रिसीवर, और फलना कोड वर्ड रिसीव हुआ है, रिसीवर जो है कोई दूसरा एरनियस कोड वर्ड रिसीव किया है। तो आप बताइए कि ये फलना पॉलिनोमियल, ये वाला जीएक्स जो हम आपको दे रहे हैं, ये जीएक्स क्या उसको एरर निकाल सकेगा, करके दिखाइए। Then you have to go for the division and you have to show that this is not divisible and the syndrome is 0, so error will remain undetected। और कारण भी हो सकता है एक्सप्लेनेशन में, किस कारण से ये नहीं डिवाइड कर रहा, तो ये एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ेगा। दिस इज द केस ऑफ फर्स्ट एरर, और इस केस में ऐसा जे में ऐसा है, तो इस केस में ऐसा हो रहा है, दैट इज व्हाई द एरर इज। आई होप द कांसेप्ट इज क्लियर नाउ। और जो भी अभी लिखे हैं ये शेयर कर देंगे आपको हम, एंड कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। If you have any question, just ask. टाइम भी खत्म होने पे है। If you have any question, you can ask. किसी को कोई डाउट्स है तो वो पूछ सकता है। Sir, I am having doubts in previous classes. One question. हाँ पूछो, कौन सा इसमें डाउट है? सर वो हैमिंग डिस्टेंस जो करवाए थे ना सर, उसमें जो एक्स ऑड किए थे ना सर, वो एक्स ऑड में डेटा वर्ड में P0 का जो वैल्यू 1 आ रहा था सर, आई एम कैलकुलेटिंग अगेन, देन इट्स शोइंग 0 आई एम गेटिंग। इवन पैरिटी लिए थे हम, रुको। यस सर, 1 एक्स ऑड की थी, 3 एक्स ऑड 5 एंड एक्स ऑड 7। लेट मी शेयर। देखो तो अब बोलो इसमें कहाँ क्या समझ में नहीं आया, बोलो कौन सा लोकेशन? सर P0 जो है ना, 1 एक्स ऑड 3 एक्स ऑड। हाँ, तो P0 ये को सर P0 इनिशियली हम लोग P0 को भी काउंट किए, तो 1 एक्स ऑड 3 एक्स ऑड 5 एक्स ऑड 7, ठीक है। यस सर। अब आते हैं P0 पे, ठीक। तो P0 का लोकेशन क्या है, पहले कुछ नहीं है, 0 है। फिर 3 पे क्या है, 1, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज नहीं, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 3 पे भी 0 है, अभी भी 0 ही रहा। फिर 5, यस सर। 5 पे 4, 5, 5 पे 0 है, एंड 6 एंड 7, 7 5 के बाद 7 है, तो 1 आना चाहिए, 1 आया है।
3 जगह सर 0, ये मैं 4 XOR हुआ है, 3 बार XOR हुआ है, 4 लोकेशंस है, तो 1 3 5 तीनों में 0 है ना, तो वो 0 रहा। यस सर 0 का अगर 7 यस सर XOR करेंगे, 7 में तो 1 है, तो 1 आया पैरिटी। सर 1 और 3 5 7 सर चारों पे तो 1 है ना P0 पे। कहाँ पे 1 है? चारों पे 1। सर वो डेटा वर्ड 0 0 1 0 1 0। फॉर एग्जाम्पल अगर ये जो तुम बोल रही हो इसका बात कर रही हो, तो ये तो डेटा वर्ड है, लेकिन मेरा कोड वर्ड जो हमको बनाना है, तो ये यहाँ पे D4 D3 D2 D1 रहेगा, एंड दिस इज आवर यस P0 P1। तो ये P0 जब बनेगा, इंक्लूडिंग P0 एंड D1 एंड D2 एंड D4 को लेते हुए P0 को बनाना है, मतलब इनको इनसे इंटैंगल कर देना है। P0 का जो यस बिट बनेगा उसको D1 D2 D4 से इंटैंगल कर देना, मतलब 1 पोजीशन 2 पोजीशन एंड 5th पोजीशन को, 3rd पोजीशन एंड 5th पोजीशन पे इंटैंगल कर देना। तो उसी को लेके हम यस पोजीशन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे पहला, तीसरा, 5वां और 7वां पोजीशन में इंटैंगल किया। तो पहला पोजीशन पे कितना है? 1 इज 0, कुछ नहीं है, तो इनिशियली इट वाज 0, D0 0 है, ठीक है। यस अब सर तो 3 से अगर करेंगे तो 3rd पोजीशन पे कौन है? D1, वो भी 0 है, यस सर ठीक है। तो अभी तक तो 0 ही रहा, एक्सप्लोर करेंगे 0 0 0, ठीक। यस सर फिर हम जाएंगे 5th पोजीशन में, दैट इज दिस, अगेन इट इज 0, स्टिल नाउ द रिजल्ट इज 0। अब अगर 1 में जाते हैं तो इस 1 को मुझे इवन पैरिटी करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? 1 करना। अभी समझिए, यस सर हम इसको इवन करना चाहते हैं ना, तो इसको यस मुझे इवन पैरिटी, ये एक, अगर हम इवन ऑड पैरिटी पे करते हैं देन इट इज ओके, 1 ही जो था वो 0 हो जाता है। सर 0 अगर हम ऑड पैरिटी के लिए जाते, ऑड तो हमको मिल ही रहा है, इसका और अगर हम करते हैं तो हमको ऑड ही मिल रहा है। तुम ध्यान से देखो, 1 3 5 एंड 7 का अगर और करते हैं तो हमको 1 ही मिल रहा है। तो अगर ऑड पैरिटी पे हम अपने इनकोडर को सेट करेंगे तो हमको क्या चाहिए? वहां पे 1 ही चाहिए, सॉरी 0 हो जाएगा तब, क्योंकि हम ऑड पे ही सेट किए और 1 हमको मिल रहा है। लेकिन हम करना क्या है? इवन पैरिटी बनाना है, तो पैरिटी बिट को चेंज करना है मुझे। तो यहाँ तक जो सबको हम पैरिटी को चेंज किए, तो यहाँ तक मेरा जोड़ मिला के XOR कितना आया? सबका XOR 1 आया। उसको इवन बनाना है तो हमको यहाँ पे 1 डालना पड़ेगा, दैट इज व्हाई P0 इज 1। क्लियर?